लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीएलओ को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता देख इरफान अंसारी ने सफाई दी है। कहा है कि मेरा विरोध सिर्फ और सिर्फ एसआईआर को लेकर है, इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दूंगा। जो बीएलओ जबरन गरीबों का नाम काटते हैं उन्हें बंद करके रखो, मैं खुद जाकर उन्हें छुड़वाऊंगा। इरफान अंसारी ने दावा किया कि लोकसभा में जिस वोटर ने बीजेपी को पसंद किया था उसी वोटर को विधानसभा चुनाव से हटा दिया गया। बिहार के बाद अब बंगाल और फिर झारखंड में एसआईआर लागू करने की तैयारी हो रही है, जिसका वे पुरजोर विरोध कर रहे हैं। न्यूज हट पर केस देश हमारा कहाँ जा रहा है, मैं कहता क्या हूँ, चलाता क्या है ये लोग। मैंने कहा कि एसआईआर हम लोग लागू नहीं होने देंगे। एसआईआर का साइड इफेक्ट बिहार में हुआ है। बिहार चुनाव में भाजपा नहीं जीती है, एसआईआर जीता है। वहाँ पर गरीब लोगों का नाम काट दिया आप लोगों ने। मैं वहाँ प्रभारी था, मैंने देखा हुआ। मैं जब गया पूरा मोब हमारे साथ था, पूरी जनता हमारे साथ थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मालूम चला हम लोग कहीं नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं कि एसआईआर जो है वो भारतीय जनता पार्टी इसको एक एजेंट के रूप में लेके चल रही है, अपना बहुत बड़ा हाथ लेके चल रही है। अगर कोई बीएलओ अगर आपके पास आता है तो उसको अगर नाम काटने आता है, सुन लीजिए मेरी बात, ऐसे तो बीएलओ हमारा पदाधिकारी है। अगर वो जबरन आपका नाम काटता है तो हमको आप बुलाइए, उसको बंद करके रखिए, हम चाबी खोल देंगे। सेंस ये था। अब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के उस बयान को सुन लेते हैं जिस पर बवाल मचा था। जामताड़ा के नारायणपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान इरफान अंसारी ने एसआईआर को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने जिले के अधिकारियों के सामने कहा, आप सभी लोग एसआईआर का विरोध करें, अगर कोई बीएलओ घर पर आए तो घर में बंद कर दें। बीएलओ नाम काटने आ रहा है, उसे घर में बंद कर दीजिए, मेरे आने के बाद उसको छोड़िए। बिहार में 65 लाख रुपया हमारा वोट को काट दिया। 65 लाख का मतलब होता है 80 विधानसभा छीन लिया हमसे। और अब बंगाल में एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। किसी कीमत पर मैं बता दे रहा हूं आपको, अपना नाम नहीं काटने दीजिएगा। इरफान अंसारी के इस विवादित बयान पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को पहले इरफान अंसारी को ही बंद कर देना चाहिए। राज्य सरकार को इरफान अंसारी पर मुकदमा करना चाहिए। एसआईआर तो होता रहा है और होता रहेगा। वाली गाने पर उस समय तो आनंद ले रहे थे उनके उम्मीदवार, उनके कार्यकर्ता। तेजस्वी खुद क्यों नहीं कुछ नहीं बोला। अब ये कलाकारों को साध रहे हैं। कोई गलत तो नहीं गा रहा था, इनकी राजनीति तो वही रही थी, लूट मार, कट्टा, गोली, सिक्सर। जब लालू जी की सरकार थी यही रहा गाना। खबर देवघर से है, जहां बिहार विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बाबा दरबार पहुंचे और बाबा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने एसआईआर को लेकर इरफान अंसारी पर वार किया। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी जैसे लोग असंवैधानिक बातें करते हैं जिनके लिए कानून ही काफी है। साथ ही उन्होंने इरफान से जवाब मांगते हुए एसआईआर का मतलब पूछा। जब बिहार में एसआईआर और वोट चोरी का यात्रा शुरू किए थे तो उनका नाव डूब गया, टायर पंचर हो गया। और वैसे भी राहुल गांधी जिस नाव पर बैठते हैं उस नाव का डूबना तय हो जाता है। और इरफान अंसारी ऐसे लोग जो एसआईआर के बारे में पहले ये तो बताना चाहिए कि एसआईआर क्या है। एसआईआर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। और मतदाता सूची का शुद्धिकरण क्या जरूरी नहीं है? इरफान अंसारी इस बात का जवाब दें। एसआईआर पर इरफान अंसारी के विवादित बयान पर निशिकांत दुबे का बयान सामने आया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एसआईआर को लेकर मंत्री डॉक्टर इरफान का बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है
बल्कि जनता को गुमराह करने की कोशिश भी है। बीएलओ जैसे जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारी जब घर घर जाकर सत्यापन करते हैं तो उन्हें बांधने की बात करना प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादा का अपमान है। ऐसे बयान समाज में भ्रम फैलाते हैं। कांग्रेस ने हमेशा से यही राजनीति की है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ दिया है। विकास की नई उड़ान भरने को लेकर झारखंड तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट आखिरकार अथक प्रयास के बाद धरातल पर उतर ही गया। सीएम हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। हर साल 30 बच्चों को यहां ट्रेनिंग दी जाएगी। में ही इसकी आधारशिला रखी गई थी। जब आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने इसका नींव रखा था, हम लोग एक नए जोश, नई उमंग के साथ अब इस राज्य को अपने युवा ऊर्जा के साथ आगे ले जाने का हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया है। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन विधिवत रूप से आज झारखंड के हमारे नौजवानों के और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए समर्पित किया जा रहा है। यहां के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी जगहों पे जाने का काम हो, उसी में उन्होंने एक ये आधारशिला उस टाइम रखा था इस फ्लाइंग क्लब का। 2019 में वापस जब आपकी अपनी सरकार बनी, हमारे हेमंत जी वापस राज की बागडोर को लिया, तो कई ऐसी फिर वापस योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हुआ। नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई हुई, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने शपथ पत्र दायर करते हुए बताया कि चुनावी प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 8 हफ्ते लगेंगे और 45 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं पूर्व पार्षद रोशनी खालको ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार चुनाव को टाल रही है और इसी वजह से वह पिछले 2 साल से कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। पहले जब हम लोगों ने नगर निकाय चुनाव नहीं करा रही थी जब ये सरकार, तो हम लोगों ने एक याचिका दायर किया था जिसकी आज सुनवाई थी, जिसकी अवमानना याचिका की सुनवाई थी, जिसमें आज राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन के द्वारा एक बंद लिफाफे में कैसे नगर निकाय चुनाव होंगे उसकी पूरी रूपरेखा बना करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया है। झारखंड हाईकोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर हुई सुनवाई के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने कहा कि सरकार पूरी तैयारी में है और कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 30 मार्च को होनी है। यह है कि किसी भी चुनाव की तैयारी के लिए कम से कम 45 दिनों का वक्त लगता है, ताकि वोटर लिस्ट को संरक्षित कर सकें, चुनाव की प्रक्रिया कर सकें, बूथ बना सकें। तो आयोग ने भी इसके लिए 45 दिनों का वक्त मांगा है और हमें लगता है कि अब हम वक्त पे नगर निकाय का चुनाव पूरी तरह इस राज्य में करवा लेंगे। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार ने अपने स्तर से तैयारियां करीब करीब मुकम्मल कर ली हैं। जो सुनिश्चित करना था सरकार को कि पिछड़ों का आरक्षण कैसे सुनिश्चित हो, उन्हें हक और अधिकार मिले, वो काम सरकार कर चुकी है। देखिए, सरकार काम करने में विश्वास नहीं रखती है, टाल मटोल वाली सरकार है और जितना हो सके ये जनता के हित की जितनी भी बातें हैं, काम है, वो सबको टालती है। झूठा आश्वासन देने वाली सरकार है और मैक्सिमम कोशिश करती है कि हम टालते रहें। इसलिए उसी का परिणाम है कि आज 2 साल से कभी
ट्रिपल टेस्ट के नाम पर, कभी जाति जनगणना के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर ये सरकार टालते रही। रांची में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए शिविर लगाया गया। शिविरों में आज तीसरे दिन भी भीड़ देखने को मिले। सेवा अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के तहत वार्ड से लेकर पंचायत स्तर तक आयोजित कैंपों में सुबह 9:30 बजे से ही महिलाएं फॉर्म और जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंची। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत कई जो योजनाएं होते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिसका कि यहाँ पर ऑन द स्पॉट बनाया जाता है। लेकिन आप ये जो भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैया सम्मान को लेकर के यहाँ महिलाएं का भीड़ देखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर देखें कि ये जो पूरे झारखंड प्रदेश में 2500 रुपये प्रति माह जो मैया को मिल रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर मैया आई है। और निश्चित तौर पर देखें कि किस तरह से सुबह से यहाँ भीड़ लगी हुई है और फॉर्म अपने हाथों में रख करके ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और लगातार आपको मैं इससे पहले भी दिखाया था और आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से भीड़ है। यहाँ हम बात करेंगे सीधे, कहाँ पे आए हैं? चुटिया से। क्या चीज के लिए आए हैं? मैया सम्मान योजना फॉर्म के लिए। नहीं हुआ है अभी तक। क्यों? कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ जमा हो रहा है, नहीं हो रहा है, भीड़ मचा हुआ है। बस फॉर्म भरे, एक बार भी पैसा नहीं आया। पैसा नहीं, 2 बार फॉर्म भरे थे, एक बार भी नहीं मिला पैसा। नहीं मिला। अभी तो हम लोग स्टूडेंट, कितना जरूरत होता है पैसा का। वोट लेने टाइम में तो हम लोग खूब लंबा लाइन लगा के दे देते हैं वोट। पैसा तो मिल रहा है सबको, हम लोग को नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला है। बहुत बार ट्राई किए हैं। कारण से कट रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ये भी नहीं बताया जा रहा है। नहीं पता है, कोई अपडेट ही नहीं है। महिलाएं परेशान इसलिए हैं कि इनका फॉर्म जमा करने का जो टेबल बनाया गया है, वहां पर फॉर्म नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। अब देखना यह है कि इनका निदान कब तक होता है, क्योंकि आस इनकी लगी हुई है। रांची से निरंजन सिंह। देवघर के पुराना नगर निगम कार्यालय में विशाल शिविर आयोजित किया गया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया, जहां हजारों लोग अपने अपने आवेदन लेकर पहुंचे। विधायक सुरेश पासवान ने शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में सबसे ज्यादा भीड़ मैया सम्मान योजना के लिए देखी गई, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन जमा करने पहुंची थी। जा रहा है इसमें गरीबों को कल्याणकारी योजना के तहत जितने भी विभाग हैं, सरकार के द्वारा जितना भी विभाग है, चाहे बिजली हो, पानी हो, आवास हो, अगुआ आवास हो, पेंशनधारी योजना हो, शिक्षा जगत का हो, आपको स्वास्थ्य का कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रम को लेकर यह योजना को चलाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह योजना को चलाया है और गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, विकास का राह को आगे बढ़ाने के लिए यह योजना चलाए। चाईबासा में राजस्व और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने समाज कल्याण विभाग में अनुकंपा के आधार पर नवनियुक्त 8 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह कार्यक्रम कुल्हान प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित किया गया, जहां कुल्हान कमिश्नर, डीसी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। 8 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, इसके लिए हम जिला प्रशासन और कमिश्नर साहब को, पूरे टीम को हम जो है धन्यवाद करते हैं। सरकार के जो योजना है उसको और बेहतर ढंग से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में भी इस तरीके से बेहतर परिणाम देने का प्रयास करें। यही आज का ये संदेश है। और सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम चल रहा है, सीधे उनका समस्या का समाधान हुआ और जो हक है उनको मिले, ये सरकार का पहला प्राथमिकता है। इसके खबर चाईबासा से है, जहां के सदर अस्पताल में एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। अस्पताल में मरीजों को टेबलों और कुर्सियों पर बैठाकर सलाइन चढ़ाई जा रही है। दीवारों में कांटी ठोककर सलाइन की बोतलें टांग दी जा रही है। अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था, मरीजों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुधरती हुई नहीं दिख रही है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये चाईबासा सदर अस्पताल का आपातकालीन जो वार्ड है, और यहाँ पर कल से भी कई मरीज पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक बेड नहीं मिल रहा है। कोई बरामदे में इलाज कर रहे हैं, तो कोई आप देख रहे हैं बाहर यहाँ पर बरामदे के बगल बेड नहीं मिला है, तो रात को यहीं पर सोए। हाँ। दिक्कत हो रहा हो, हाँ, परेशानी तो हो रहा होगा। क्या बोल रहे हैं, बेड नहीं बोल रहा है? नहीं है, पूरा बेड भरा हुआ है। हम लोग देखने के लिए गया था।
हाँ किधर भी नहीं मिला बेड। बेड नहीं मिला, ऐसे तो ये जमीन पर ही सोना पड़ रहा है। हाँ जमीन। यहाँ देख रहे हैं सदर अस्पताल चाईबासा, जो कि जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और यहाँ भी सुविधाओं की इतनी घोर कमी है। ये बरामदे में आप देख रहे हैं मरीज यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, और कई मरीज जैसे कल से पहुंचे हुए हैं, लेकिन उन्हें अब तक वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया है, बेड नहीं मिल पा रहा है, जो कि जमीन पर सोकर रात बिता रहे हैं। तो ये स्थिति ये चाईबासा की है, और ये आगे सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और संबंधित पदाधिकारी इस समस्या को सुधारने में क्या काम करते हैं। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। खबर धनबाद से, जहां टुंडी थाना क्षेत्र में पत्नी से विवाद हुआ तो युवक हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ गया। इससे अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक से टावर से नीचे उतरने का आग्रह किया, लेकिन युवक उतरने को तैयार नहीं हुआ। पुलिस ने माइक मंगाकर युवक से नीचे उतरने की अपील की, और घंटों बाद युवक टावर से नीचे उतरा। खबर हजारीबाग से, जहां केरेडारी थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक रात करीब 12 बजे आरोपी छत के सहारे घर में घुसे और करीब 5 राउंड फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उसको भाभी जी ने देखा कि आया, मारना चालू कर। जो आया वो कैसा शकल का था, क्या था? काला जैकेट पहन था और टोपी लगे था। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां वादी ही खुद अपराधी निकला। आर्थिक तंगी से जूझ रहे वकार अहमद ने अपने ही घर में चोरी की साजिश रचकर थाने में झूठी शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले की गहन जांच की तो सच सामने आया, और वकार के पास से चोरी किए गए सोने के आभूषण बरामद कर लिए गए। हम लोग जब पूछताछ की, हमारी टीम पूछताछ की हमारी टीम के द्वारा, तो उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि उसकी पत्नी का गहना और अपनी बहन की गहना को उन्होंने खुद चोरी की थी, और कपड़े को गोदरेज से बिखार दिया गया था, जिससे कि लगे कि अज्ञात चोरी के द्वारा चोरी की गई थी। और हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया, और हम लोग चोरी के जो गहना था जो लगभग 1.5 लाख के आसपास मूल्य का था, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र स्थित संतरूपी जंगल में मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में पता चला है कि यह ट्रक लूटकर हत्या का मामला था। एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर गठित टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मृतक को पहले नशा करवाकर जंगल ले जाया गया और लोहे की रॉड से हत्या कर ट्रक लूट ली गई। पुलिस ने ट्रक सहित कई सामान बरामद किए हैं और फरार अपराधियों की तलाश जारी है। थाना में संतरूपी जंगल के पास एक सुनसान जगह पे एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। सूचना के बॉडी को देख के लग रहा था कि इसके साथ जो है हत्याकार्य किया गया था। छापामारी दल ने जब काम करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये निश्चित रूप से एक लूट की घटना है, और ये एक ट्रक ड्राइवर था। और जैसे ही गाड़ी सुनसान जगह पे पहुंची, अचानक सबने मिलके रड से उनकी हत्या कर दी और ट्रक को सरिया राजमार्ग में ले जाने लगे। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण जो है ट्रक जो है दुमका के टोल के पास जो है वो पकड़ लिया गया है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।